नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य आया और मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ही गलत वक्तव्य है। ये मेरे देश के आंतरिक मामलों में इंटरफियर भी है। ये हमारे दुश्मनों के साथ कोई लंबी साजिश है। ये मुझे तो बिना एक्स-रे देखे ही पता लगा, लेकिन मुझे लगा कि ये वक्तव्य एक्स-रे के नीचे देखना होगा। वक्तव्य ये था कि ये जो 7 सिस्टर्स है, 7 बहनें, इनके गार्डियन हम हैं। वी आर द गार्डियन ऑफ 7 सिस्टर्स। हम इन 7 बहनों के पालक हैं। कौन सी 7 बहनें? जब मैंने वक्तव्य देखा तो ये भारत का वो माथा है जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और इसका पालकत्व कौन ले रहा है? वर्तमान में बांग्लादेश चला रहे यूनुस मोहम्मद। और ये वक्तव्य उन्होंने कहा दिया चाइना में। तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये जो 7 सिस्टर्स है भारत की, इनको कोई समुद्री सीमा नहीं है और ये समुद्री सीमा बांग्लादेश से ही मिलती है। इसलिए इनका सारा व्यापार हमारे ही थ्रू जाता है, इसलिए हम इनके पालक हैं। 7 states of India, eastern part of India, called 7 Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. ये चाइना को कह रहे थे कि इन 7 सिस्टर्स में बिजनेस की, व्यापार की असीम सीमाएं हैं। क्या मोहम्मद यूनुस चीन को न्योता दे रहे थे? हमारे देश में तो वैसा भी गड़बड़ चल ही रहा है कि बाबर को किसने बुलाया। तो क्या चीन को न्योता दे रहे थे कि हम आपकी मदद करेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लीजिए? क्या हम ये माने? क्योंकि भारत की भूमि के लिए बांग्लादेश के सरकार के मुखिया कौन होते हैं जो चीन से भारत भूमि के बारे में बात करें? और यदि समुद्र नहीं है और यदि बांग्लादेश से या बांग्लादेश के पोर्ट से बिजनेस होता है, तो ये तो व्यापार की ट्रीटी है। तो बहुत सारी चीजें बांग्लादेश को भारत देता है। वर्तमान में बिजली भारत से जाती है। $1 बिलियन के ड्यूज होने के बाद भी भारत की ही एहसान है जो बिजली दे रहा है। कल यदि ये बिजली बंद हो जाए तो बांग्लादेश ठप हो जाएगा। लेकिन इतनी हिम्मत उन्होंने इसलिए की क्योंकि वो चाइना से दोस्ती चाहते हैं। क्या है नॉर्थ ईस्ट? भारत का नॉर्थ ईस्ट भारत की गर्दन है, हमारा माथा है। 1971 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनी और आसाम छोड़ जो छोटे छोटे राज्य है उत्तरी पूर्व में, खासकर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इसमें सिक्किम सबसे युवा राज्य है, सबसे बाद में उसको राज्य की दर्जा मिला है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 1971 में ये यूनियन टेरिटरी था। 1987 में पूर्ण रूप से राज्य बना। मणिपुर 56 में यूनियन टेरिटरी बना, 71 में पूर्ण राज्य बना। मेघालय में 71 में पूर्ण राज्य बना 1971 में। मिजोरम 1971 में यूनियन टेरिटरी था, 1987 में पूर्ण रूप से राज्य बना। नागालैंड 1963 में राज्य बना। त्रिपुरा 1956 में यूनियन टेरिटरी था, अब 1971 में राज्य बना। और सिक्किम 1975 में 1975 में पूर्ण राज्य बना।
ये टोटल जो है, ये इसका यदि हम भौगोलिक गणना करें तो 2,62,184 स्क्वायर किलोमीटर का एक क्षेत्र है टोटल, 7 बहनों का, 7 सिस्टर्स हमारी। वो भारत के भूभाग के 8% का है। लेकिन इसका महत्व इसलिए बढ़ सकता है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है उसमें से 90% बाउंड्रियां, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी बॉर्डर है, वो इन 7 राज्यों से लगी हुई है। कुल इंटरनेशनल बॉर्डर 7 सिस्टर्स में हमने यदि जोड़ दिया तो 5,182 स्क्वायर किलोमीटर होता है। अब इसमें चाइना लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट से, 1,395 स्क्वायर किलोमीटर बॉर्डर है हमारी नॉर्थ की तरफ। म्यांमार को भारत की नॉर्थ ईस्ट के ही राज्यों से जो बॉर्डर लगी है वो 1,640 किलोमीटर है, जो ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ। बांग्लादेश से 596 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर की लंबाई बॉर्डर। ये साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिम की तरफ है। नेपाल से 97 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो पश्चिम में है। और भूटान से जो नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तरी पश्चिम में, वो 435 किलोमीटर का है। एक भौगोलिक क्षेत्र है। चाइना लगातार नॉर्थ ईस्ट पे कहीं ना कहीं अपना सैन्य जमावड़ा भी वहाँ पे उन्होंने अच्छा बना के रखा है। और जो भारत के साथ जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये इसी नॉर्थ ईस्ट के रीजन में है। इसका गेट हम आसाम को जोड़ते हैं, आसाम छोड़ के, क्योंकि आसाम एक बड़ा राज्य है, ये छोड़ के 7 सिस्टर्स है। लेकिन इन 7 राज्यों का जो गेटवे है ये आसाम है। और यहाँ का जो सिंगरूल कॉरिडोर है उससे ये 7 बहनें भारत से जुड़ी हुई है। ये सामरिक दृष्टया बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खनिज, फॉरेस्ट और बाकी चीजों के लिए भी भारत के लिए अहम क्षेत्र है। और ये क्योंकि उत्तरी पूर्व में है, चाइना एक बलाढ्य देश है, शक्तिशाली, जिनके साथ हमारी हमेशा अनबन बनी रहती है। वो बिल्कुल घात लगा के बैठा है कि कौन सा एक एक राज्य में एक एक स्क्वायर किलोमीटर जमीन मैं हड़प कर लूं। हाल ही में जो स्टैंड ऑफ हुआ चाइना के साथ, खासकर लद्दाख की जमीन, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि नो मैन्स लैंड में जो थी पहले, उसको चाइना ने अपने अंडर ले लिया और भारत के भूभाग को नो मैन्स लैंड घोषित कर दिया। इसका मतलब भारत ने हमारा अपना एक एरिया खो दिया है। जो गोचर की जमीन हुआ करती थी लद्दाख के लोगों की, लद्दाख के सांसद लगातार इस इशू को उठा रहे हैं। नए नए कॉलोनीज बनाना, नए नए गांव बसाना, ये चाइना निरंतर कर रहा है। ऐसे में जब भारत बार बार चाइना से दोस्ती की बात करता है और हमारे ही पड़ोसी जो कल तक हमें भाई मान रहे थे, उस बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का क्या हुआ? यूनुस साहब चाइना की गोद में जाके बैठे और उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अब चाइना को यह बताना शुरू कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट में अपूर्व संभावनाएं हैं। और आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो ट्रेड रूट है वो बांग्लादेश है, क्योंकि बांग्लादेश के पोर्ट से ये तमाम बातें हो रही है। जिस हिसाब से चाइना का बांग्लादेश में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिस हिसाब से लगातार बांग्लादेश में जो अनरेस्ट है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये चर्चा होती है कि चाइना अपना खेल खेल रहा है। क्योंकि इसके पहले की जो सरकार थी उससे भारत के बहुत अच्छे संबंध थे और चाइना के लिए ये बिल्कुल आंख में खटक रही थी।
चाइना यही चाहता था। दूसरी अमेरिका की भी एक कोशिश थी कि अमेरिका को वहाँ पोर्ट चाहिए था, क्योंकि चाइना का पोर्ट यदि उनको मिलता है, तो फिर वो चीन के और नज़दीक जाएँगे। तो अमेरिका को चाइना से पोर्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए काफ़ी, हालाँकि अमेरिका इस बात को लगातार मना करता आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश में जो पत्रकार हैं उनसे बात करो, तो वो कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसमें चाइनीज़ और अमेरिका दोनों ही अपना-अपना गेम खेल रहे हैं। इन दोनों के जो वॉर ज़ोन है, वो बांग्लादेश हो रहा है, बर्बाद हम हो रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस का जाना और ये कहना कि नॉर्थ ईस्ट पे आप हम पालक हैं नॉर्थ ईस्ट के, इन 7 बहनों के, और यहाँ अपार संभावनाएँ हैं, ये चाइना को उकसाने का काम है। मुझे लगता है भारत को बहुत स्ट्रांगली इसको हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये कौन होते हैं जो चीन को ये बताएं कि 7 सिस्टर्स में अपार संभावना है। भारत सक्षम है अपने बहनों का ख्याल रखने के लिए, और लगातार पिछले कई सरकारों ने, वर्तमान में मोदी सरकार है, इसके पहले यूपीए की सरकार है, उसके पहले अटल जी की सरकार थी। अटल जी की सरकार से लगातार लुक ईस्ट करके जो नए प्रोजेक्ट चले हैं, लगातार रोड कनेक्टिविटी हो रही है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, बहुत सारे डेवलपमेंट की बात हो रही है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में जो अपार संभावनाएं हैं उसका उपयोग भारत करेगा। उसको चीन को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और बांग्लादेश को कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात कहे गए, और इस बात का जवाब भारत सरकार की तरफ से तो जाएगा, लेकिन यूनुस को ये भी देखना होगा कि कल भारत ने यदि अपनी मुट्ठी थोड़ी भी टाइट की, तो शायद फिर बांग्लादेश के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बांग्लादेश को ये भी समझना होगा कि बांग्लादेश पे जब बहुत आपत्ति आई थी, उस क्षेत्र में जो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ लोकतंत्र को पैरों के नीचे रौंद दिया गया था, और लोकतंत्र के नाम पे तानाशाह वहाँ पे जिस हिसाब से सैकड़ों हज़ारों लोगों की हत्याएँ की थी, ऐसे टाइम भारत ही ऐसा देश था जिन्होंने पूरी ताकत से बांग्लादेश का साथ दिया, और बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश के जन्म में भारत का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन समय बदलता है, समय के साथ राजनीति बदलती है, स्वार्थ बदलते हैं, नेता बदलते हैं, और यूनुस साहब ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि उन्होंने चाइना को जाके बता दिया कि भारत का जो हिस्सा है इसमें संभावनाएं हैं। इसका मतलब आप वहाँ से आइए, आगे कुछ हो गया तो पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश, आपको पूरा पोर्ट मुहैया करवाएगा, और आप यहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं। कुल मिला के ये मेरे हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब की बात नहीं थी, ये बहुत ही छिछोरापन था किसी और देश के बारे में किसी और देश को कहना, और मतलब एक देश के बारे में दूसरे देश को तीसरा देश कह रहा है कि आप वहाँ पे क्यों नहीं आते। भारत और हमारी सैन्य हमारी बॉर्डर्स की रक्षा करने के लिए सक्षम है। चीन प्रयास कर चुका है, चीन ने मार भी खाई, लेकिन हाँ, चीन ये भी देखता है कि धीरे-धीरे यदि घुसता जाए तो उसको जगह मिलती है। हमें ये देखना होगा जो लद्दाख में हुआ वो अब कहीं रिपीट ना हो। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।